धर्म को मानने वाले लोगों के लिए और भी विशेष रूप से खुशी की बात है कि उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब जी के डायरेक्ट हाथ का खुद के हाथों से लिखी हुई पांडुलिपि आज यहाँ पर मौजूद है, जिसका मैंने दर्शन कराया लोगों को। और पूरे दुनिया में मात्र 4 जगह उपलब्ध है। जो आप देख रहे हैं निगाहें न्यूज, आशा करते हैं कि आप सब लोग मौज मजे में होंगे, पूरे मस्ती में होंगे। भगवान श्री श्याम की कृपा आप सब पे बनी रहे। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं महंत मनियारी में, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की पांडुलिपि मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जो कि पहला उनका पटना साहिब में, दूसरा महंत मनियारी और तीसरा जो है सो अमृतसर और चौथा इंग्लैंड में। मात्र 4 जगह उनकी खुद की लिखी हुई जो है ग्रंथ मौजूद है। आज मैं दिखाऊंगा आप लोग। ये देखिए, ये है अपना पूरा भव्य द्वार जो श्री मन महंत दर्शन दास जी, ये यहाँ के पुराने महंत थे जो महंत दर्शन दास जी, और इन्होंने कई कॉलेज बनवाए, कई स्कूल वगैरह बनवाए। इनका बहुत बड़ा जो है सो कार्यक्रम रहा शुरू से। अब ये स्वर्गवासी हो चुके हैं और इनका कार्यभार जो है इनके आगे की जो पीढ़ी है वो संभाल रही है। तो आइए दिखाते हैं। और ये बहुत ही पुराना इसका इतिहास रहा है, ये काफी जो है पुराना अपना मंदिर है। और तो आइए दिखाते हैं। ये सारा जो है सो यहाँ ये काफी पुराना मठ है, और यहाँ जो मठ की जो व्यवस्थाएं हैं देखिए, ये पूरा ये जो धरोहर है एकदम पूरा बना हुआ, और ऐसा यहाँ का ये विधि व्यवस्था है। और आइए इस मठ में मैं आपको लोगों ले चलता हूँ। देखिए पूरा मठ की स्थिति, और जहां पर उनके पांडुलिपि को भी दिखाने का प्रयास करेंगे गुरु गोविंद साहब जी का, ताकि बहुत बड़ी धरोहर के रूप में। तो एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और आइए मैं मंदिर में चलता हूँ और ईश्वर को प्रणाम करते हुए राधा रानी की कृपा। सबसे पहले मैं मंदिर को आप दिखाएं, कितना भव्य, बहुत सुंदर मंदिर। यहाँ से ऐसे भव्य मंदिर दिखाइए, यहाँ से आप दिखाइए इधर। इतना प्यारा ये बना हुआ है मंदिर, बहुत पुराना है। इसका इतिहास ये बड़ा बड़ा भूकंप को झेला है और बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है और बहुत ही प्यारा है। गुरु आप जो देख रहे हैं, हम लोग अंदर चले। ये हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, देखभाल करते हैं। चलिए, भगवान को बहुत बहुत नाम। और ये है राधा कृष्ण साक्षात विराजमान, काफी पुरानी मूर्ति जो रेडियम की तरह एकदम चमकता रहता है। और आज भी इनकी जो बांसुरी है तो ऐसे एक बहुत ही भव्य है कि ये जो बांसुरी है आज भी गोल्डन का है, पूरा गोल्ड है, ओरिजिनल गोल्ड का ये बांसुरी है इनका। और इस मंदिर की खासियत है यहाँ पर ये शालीग्राम हमारे जो है महाराज है, और दुर्लभ शालीग्राम है। जो शालीग्राम आज के रेट में मिलना बड़ी मुश्किल है। ऐसे शालीग्राम, इतनी बड़ी शालीग्राम, हम चाहेंगे कैमरामैन को थोड़ा नजदीक से दिखाइए। शालीग्राम है और इतना दुर्लभ शालीग्राम ये मिलना आज के रेट में बहुत मुश्किल है। और 1773 में ये प्रथम संत थे। तो 1773 ईस्वी के संत थे जिनका साक्षात जो है यहाँ पर ये समाधि है। इसी के अंदर उन्होंने समाधि लिया था। ठीक इसी जगह अभी भी सूक्ष्मदर्शी के रूप में वो मौजूद है और यहाँ सबों की रक्षा करते हैं और जो है सो सबों के साथ रहते हैं। ये बहुत पुरानी जो है सो शंख, ये बड़ी दुर्लभ शंख मतलब है। ये दिखाइए, इतना दुर्लभ शंख है, शायद अभी तो मिलता भी नहीं है ऐसा। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य हैं चंद्रदेव जी महाराज। तो इनका भी संयोग से यहाँ पर विराजमान। और काफी यहाँ दरअसल सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी साक्षात पांडुलिपि यहाँ पर मौजूद है। हाथ से लिखा हुआ है, उनके हाथ से लिखा हुआ है, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ के पुजारी जी के उससे विधि व्यवस्था से इनके द्वारा और मार्गदर्शन में। तो और बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये बहुत कम जगह मिलता है और पूरे वर्ल्ड में जो है ऐसी विधि विधान है कि यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो माथा पर जो है हमको रखना है, तो मैं रख लेता हूं। और फिर ये माथा ढक करके यहाँ जाया जाता है, ऐसी पूरी मान्यता है। तो मैं पहले अपना जो है सो सर ढकता हूं। और आज सबसे सुखद समय सिखों के लिए बहुत ही सुखद समय कि आज पूरे दुनिया में 4 जगह मात्र इनकी पांडुलिपि है, गुरु गोविंद साहब जी का खुद का लिखा हुआ। उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं अपने दर्शकों को इस निगाहें न्यूज के माध्यम से। तो ये जो है मैं आज दर्शन कराऊंगा साक्षात। पूरे दुनिया में सिर्फ 4 जगह ये पांडुलिपि मौजूद है।
प्रथम पटना साहिब जहां उनका जन्मधरती था, दूसरा पांडुलिपि जो है सो अमृतसर है, तीसरा इंग्लैंड में है, चौथा महंत मनियारी में है। मनियारी में मैं हूं जहां यहाँ पर है, जिसका साक्षात दर्शन कराएंगे आप सभी। उनके डायरेक्ट अपने हाथ से लिखे हुए, उनके द्वारा हाथ से लिखे हुए पांडुलिपि का दर्शन करके अपने आप को जो है सो गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूं श्री गुरु गोविंद साहिब जी का डायरेक्ट पांडुलिपि। तो आप जो है सो यहाँ सिर ढकने की परंपरा होती है सिखों में, कि सिर को ढक करके हम जो है सो जाते हैं, नंगा नहीं जाना होता है, तो इसलिए माथे पर रख लीजिए और तब जो है सो दिखाइए इसको। बहुत प्यार से आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, बहुत ढंग से गुरु गोविंद साहब जी का साक्षात दर्शन और ये जो ग्रंथ का दर्शन मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आज इस माध्यम से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं महंत जी का, उन्होंने दर्शन कराया आज। ये बहुत ही पवित्र और पवित्र दर्शन, बहुत ही पवित्र दर्शन, जो ये संभव नहीं है अन्य लोगों के लिए। और आज इस देखिए पुस्तकों का ऐसा सुंदर दर्शन, भव्य दर्शन, जो सारे लोग धन्य हो जाएंगे आज इस चीज को देख करके। आज देखिए ये इतनी अच्छी पांडुलिपि, आज भी ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए सारे जो है सो ऐसे ही, आज भी ऐसे ही। कितने साल वर्ष पहले का है बाबा लगभग लिखा होगा? करीब करीब होगा, गुरु नानक जिस समय थे उस समय का है। गुरु नानक जिस समय थे उस समय का है। ये देखिए इतनी बड़ी मोटी पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब जी के हाथ से खुद लिखा हुआ उनकी पांडुलिपि का आप दर्शन कर रहे हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही स्वर्ण भस्म से लिखा हुआ, और सबसे बड़ी बात है स्वर्ण भस्म से लिखा हुआ। करेरी जो होता था पहले, जो बांस की बनती थी, शायद उससे यह लिखा हुआ है और कुछ और पद्धतियों से लिखा होगा, ताकि आज भी इतने साल पुराना जो पन्ने को देख के लगता है कम से कम 300-400 साल पुराना ये भी है, 400 वर्ष से ज्यादा का होगा, क्योंकि डायरेक्ट उनका लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप इस चीज का दर्शन कर रहे हैं और सिखों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं और मैं इधर से बिल्कुल मैं एक सीधा इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप देखिए और ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का मैं बराबर दिखाता रहूंगा और चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नया है तो जरूर करिएगा। महंत दर्शन दास जी का जो है सो दर्शन आपको कराता हूं आप लोगों को इस मठ में। अभी मैंने आप लोगों को जो गुरु गोविंद साहब जी का दिखाया, उसके बाद हमारे मठ के महंत जी देखिए ये है, यही इस पूरे उसका निर्माण किए, इस पूरे संस्थापक यही है इस मठ के। और काफी राजसी वेशभूषा में, काफी पुराना ये तस्वीर है बिल्कुल भगवान राधा कृष्ण का ये मंदिर। और मैं तो सोचा था कि शायद राम जी का है, पर इन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण की मंदिर मठ, और काफी अच्छा भगवान श्री कृष्ण का मठ पहला है मेरे ख्याल से। श्री कृष्ण और राधा का जो है अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं अभी मनियारी से। तो ये वीडियो के बारे में आप लोग बताइएगा कैसा लगा हमारा प्रयास, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत भागना पड़ता है। तो आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे देखिए और इसे लाइक कीजिए और आगे बताइए कि कैसा लगा। ये मंदिर का जो निर्माण हुआ दोस्तों 1929 में इसका श्री महंत दर्शन दास जी के द्वारा इसका निर्माण हुआ, जो आज स्वर्गवासी हैं। उनके पुस्त आगे जो है सो इस चीज को विरासत को संभाल रहे हैं। महंत वीरेश कुमार दास जी अभी तत्कालीन यहाँ के महंत हैं। और उस जमाने में जो है टोटल 75,000 रुपया 1929 में इस मंदिर को बनाने में लगा था। सोचिए दोस्तों 1929 में 75,000 रुपया, जिस समय मेरे ख्याल से आना चलता था, 1929 से भी जोड़ा जाए तो लगभग करोड़ रुपया हो जाता है। और कितना सौभाग्य की बात, उस समय इस कलेजे की बात कहिए कि उस जमाने में 1929 में हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय, उससे आजादी से भी करीब करीब जो है 20 साल पहले, हाँ 16-17 साल पहले, 47 में, हाँ तो आप जोड़ा जाए कम से कम 17-18 साल पहले आजादी से अंग्रेज के जमाने की। सबसे बड़ी माने खासियत यह है कि ये जो मठ है, मंदिर है हमारा राधा कृष्ण मंदिर, ये अंग्रेजों के जमाने की मंदिर है। और तब से इसका कोई बाल बाका नहीं हुआ आज तक। कितना ये भूकंप देखा,
कितना कुछ इतनी मजबूती के साथ बनाया गया। और मेरे ख्याल से उस समय सीमेंट भी नहीं था, तो ये सारे सुर्खी, चूना और मिठा गुड़ पे बनाया गया है। और उस जमाने में 1929 में ये 75,000 रुपया लगा था दोस्तों, जो आज कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया में अपने आप को दर्शाता है। और इतना भव्य कलाकारी आज हम एक मिस्त्री को बुलाने में नहीं सक पाते हैं, और एक मिस्त्री आता है तो नहीं सकते हैं, दिन भर में 2 घंटा काम ही करके जाता है। और इतना बड़ा ये भव्य कलाकारी जो आप देख रहे हैं, इतना मोटा पाया कि मैं समझता हूं ये मेरे उससे भी नहीं आने वाला है, इसमें भी नहीं आ पा रहा है, ये पूरा इसमें नहीं आ पा रहा है, पूरा पांजे में इसको बोलते हैं, नहीं आ पा रहा है। इतना बड़ा कलाकारी ये 1929 के जमाने में इतना कलाकारी करके कोई मिस्त्री गया, सोचिए क्या कला है। और ये जो है आज ये सब भी उसी समय का है, सारा कुछ बना हुआ सब, और आज पूरी मजबूती के साथ। खैर आज के प्रत्यक्ष में जो मोहन जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विरासत को उन्होंने संभाल कर रखा है। और आज भी इसकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत है। थोड़ा सा रंग रोरंग की जरूरी पड़ती रहती है, क्योंकि पुराना हो गया, तो इसको समय समय पर फिर भी कराते रहते हैं, नहीं तो इतना चकाचक नहीं होता। को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस सबसे बड़ी चीज पुरातत्व पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ध्यान दे तो और भी अच्छा होगा यहाँ का व्यवस्था। लेकिन इस मठ, ऐसे ऐसे मठ सबको बचाने की जरूरत है, धरोहर को बचाने की जरूरत है, नाम को बचाने की जरूरत है। तो ये बिहार की बहुत बड़ी जो है गरिमा की बात है। और सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात से हुआ कि हमारे खासकर सिखों के लिए बहुत खुशी की बात है, सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, कि सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए और भी विशेष रूप से खुशी की बात है कि उनके 10वें गुरु गोविंद साहब जी के डायरेक्ट हाथ का, खुद के हाथों से लिखी हुई पांडुलिपि आज यहाँ पर मौजूद है, जिसका मैंने दर्शन कराया लोगों को। और पूरे दुनिया में मात्र 4 जगह उपलब्ध है, जो कि सबसे पहला इनका जो है गुरु गोविंद साहब, जहां उनका जन्म हुआ था पटना साहिब में, दूसरा यहाँ मनियारी में है, और तीसरा जो है इनका अमृतसर में, और चौथा जो है वहां पे इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड तो बहुत लोग नहीं जा पाएंगे, अमृतसर लोग चले जाते हैं, पटना साहिब चले जाते हैं, महंत मनियारी में भी डायरेक्ट दर्शन हुआ। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ के पुजारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विरासत को, धरोहर को संभाल के रखा है, सिखों के 10वें गुरु के उस हाथ के पांडुलिपि को लिखी हुई। उतना ही नहीं, उनके अन्य और 9 ग्रंथ जो मैं दिखाया वो भी संभाल कर रखा हुआ है। इसके लिए इन साधु को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अब आइए मैं दिखा, आप एक छोटा सा सर अपना परिचय दें, आपका नाम। मेरा नाम रमाकांत मिश्रा। रमाकांत मिश्रा, आप यहाँ क्या देखते हैं? व्यवस्थापक हैं। व्यवस्थापक हैं। तो ये जो ग्रंथ है इसके बारे में क्या बताना, कुछ बताएंगे? ये ग्रंथ गुरु नानक देव जी के पांडुलिपि है, जो दुर्लभ है। दुर्लभ है। वहाँ पंजाब से ग्रंथी लोग आए थे, उनका कहना है कि इस तरह का ग्रंथ संसार में 4 जगह है। 4 जगह? हाँ, जिसमें मनियारी, पटना साहिब, इंग्लैंड, अमृतसर और इंग्लैंड। अच्छा, इसको सरकार को चाहिए संपूर्ण सुरक्षा देना, इसकी व्यवस्था में खर्च देना। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बचा के रखे तो आगे की पीढ़ी लोगों को दर्शन। सही बात है, क्योंकि आज रिसर्च किया जाए, इस पर खोज किया जाए, इसकी पढ़ाई हो, तो अब न उसमें से ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो रखने से क्या है, तो दर्शन है। तो आजकल के बच्चे लोग तो सिर्फ पढ़ने से उसमें रहे नहीं, अध्ययन तो नहीं कर पाते, पर फिर भी दर्शनार्थ भी बहुत जरूरी है। और दर्शन के लिए मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहता हूं कि आज यही अगर यदि कहीं और होता, इंग्लैंड में होता, अमेरिका में होता, कहीं और मंदिर होती, तो इसका रंग रूप कुछ और होता। और दुर्भाग्य है कि यह बिहार में इतनी बड़ी धरोहर पड़ी हुई है, इसका कोई सेवा नहीं हो रहा है। इस पर सरकार का नजर होना चाहिए था। इस चीज को, धरोहर को बचाने की जरूरत है। सरकारी विधि व्यवस्था से टूरिस्ट पैलेस, खासकर सिखों को पता भी नहीं है कि यहाँ हमारा धर्म ग्रंथ रखा हुआ है, तो उन सिखों के लिए भी यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए इस विधि व्यवस्था को। और यहाँ जो पर्याप्त इतना जगह पड़ा हुआ है खाली, पोखरा वगैरह, सबको थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो यहाँ बड़ा मजा आ जाएगा। क्योंकि सिखों के लिए खासकर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा धरोहर है, और हिंदू के लिए तो है ही, क्योंकि जो हमारे सब तो खैर हिंदू ही है, हमारे ब्राह्मण समाज के लिए भी और सिख समाज के लिए भी। गुरुबानी में जी हिंदू का धर्म शास्त्र भी है, रामायण भी है, गीता भी है, मद भागवत भी है, भागवत भी है। हाँ, और हिंदुत्व के लिए डायरेक्ट राधा कृष्ण का मंदिर, और वहां पर गुरु ग्रंथ माने गुरु गोविंद साहब जी का जो गुरु ग्रंथ है रखा हुआ डायरेक्ट। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके हाथ का लिखा हुआ है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी। तो इसके लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को यहाँ क्या आना चाहिए? संपूर्ण सुरक्षा सरकार दे, इसको बचा करके
विश्व के धरोहर के रूप में विकास करे। और यहाँ सिखों से क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ आए, दर्शन करे, हाँ, फायदा उठावे। बिल्कुल बिल्कुल, लंगर, क्योंकि ये तो दुर्लभ है। 2 बार 3 बार तो लंगर भी हुआ है। उन लोग आए थे वहां से, पटियाला से, जी, अमृतसर से जी। के समाज में, सिख समाज में गुरु गोविंद साहब जी का एक अमूल धरोहर के रूप में स्थान है। लोग उनको अपने अमूल धरोहर के रूप में मानते हैं, अपने मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, अपना आदर्श समझते हैं और उनसे जो है सो ज्ञान पाकर के जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इसके लिए इस धरोहर को बचाने की जरूरत है। तो सिख समाज से भी मैं कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस धरोहर का जो है इस्तेमाल करें और इसको देखें, इसका जो है अनुसरण करें और इसका आनंद प्राप्त करें और इसका आशीर्वाद प्राप्त करें, इस ग्रंथ का दर्शन करें, जिससे आपका जीवन और भी जो है उदय की तरफ होगा और आपका जीवन भाग्योदय नहीं है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, मैं इस तरह का बराबर पहुंचाता रहूंगा आपके बीच में, तो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरा, अगर यदि अभी तक आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे।